अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। वाज़ रहे त वज़ीर आज़म जेकॾहिं कोयटा दौरे ऐं इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां ॻाल्हि कजे कलो की ऐं टियों ॾींहुं की त वज़ीर आज़म मुआशी सूरत हाल ते घणो फोकस कंदे इहो चयो त सख़्त फ़ैसिला करणा पइजी रहिया आहिनि ऐं जेकॾहिं 3 सालनि खां पोइ बि IMF वटि वञिणो पियो त पोइ ॿुॾण जहिड़ो मक़ाम हूंदो। अॼु जेका वज़ीर आज़म ॻाल्हि कई आहे वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में ख़िताब कंदे जेको वज़ीर आज़म सख़्त क़िस्म जा रिमार्क्स ॾिना वफ़ाक़ी वज़ीरनि खे, वज़ीर आज़म जो चवणु हो त सभिनी इदारनि खे वज़ारतनि खे वार्निंग ॾिनी पई वञे, कंहिंजे बि कम में कंहिं बि क़िस्म जी का सुस्ती बर्दाश्त न कई वेंदी। वज़ीर आज़म जो चवणो हो जेकॾहिं पाकिस्तान जे मसइलनि खे हल करणो आहे त हिकु मिंट खे बि बर्बाद न कयो वेंदो, ॾींहुं राति कमु करण जी ज़रूरत आहे। वज़ीर आज़म जो चवणु हो त टारगेट पूरा करणा आहिनि, जेकॾहिं IMF खां निजात हासिल करणी आहे त पोइ रुगो ॻाल्हियुनि ते दारोमदार नथो करे सघिजे बल्कि कमु करे ॾेखारिणो पवंदो। वज़ीर आज़म शंघाई तंज़ीम जे इजलास ऐं ताजिकिस्तान जे दौरे बाबति ॿियनि मुल्कनि जे सरबराहनि सां जेका हुनजी मुलाक़ात थी उन बाबति पिणु काबीना खे एतमाद में वरितो। रूस सां सीड़प जे हवाले सां पिणु वज़ीर आज़म पारां काबीना में ॻाल्हि ॿोल्हि कई वई। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं त छा वाक़ई हुकूमत जी हाणे मुआशी हदफ़नि ते असांखे संजीदगी नज़र अचे थी, जेके सख़्त ऐं ॾुखिया फ़ैसिला अवाम जे मथां मढ़िया विया आहिनि ऐं हुकूमत सख़्त पॉलिसी रखी रही आहे त ईंदड़ 3 सालनि खां पोइ IMF ऐं पाकिस्तान जो जेको मामिलो आहे उहो कीअं हूंदो। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। इन खां अलावा IMF जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त IMF सां ॻाल्हियुनि में कामयाबी खां पोइ $6.5 अरब कर्ज़ लाइ ग्रीन सिग्नल ॾिनो वियो आहे ऐं जल्द इन हवाले सां मुआदे थियण जो पिणु इम्कानु आहे। मुआशी सूरत हाल ऐं हुकूमत जा मुआशी हदफ़ या टारगेट खे पूरो करण जे लाइ जेके स्टेप्स आहिनि, क़दम आहिनि, पॉलिसियूं आहिनि, छा इहे रुगो बयाननि ताईं महदूद आहिनि या इन ते अमली तरह कमु थींदे असांखे नज़र ईंदो। इन ई मामलनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर इकोनॉमिस्ट जबार मेमन साहब जॉइन कयो आहे। जबार साहब भली कार, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। जबार साहब, छा पिया ॾिसो वज़ीर आज़म जे अगरि ॻाल्हि ॿोल्हि जे हवाले सां जेके प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़िताब या अॼु जेका वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थियो आहे जंहिंमें पिणु वज़ीर आज़म कमु ऐं रुगो कम ते फोकस कयो आहे त टारगेट खे पूरो करणो आहे, जेकॾहिं IMF खां निजात हासिल करणी आहे त पोइ ॾींहुं राति कमु करण जी ज़रूरत आहे, छा चवंदो? ज़रूरी आहे हिकिड़ो त वज़ीर आज़म जेको आहे सो पाकिस्तान में जेका असांजो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आहे इन में त को शक कोन्हे, उहो न फ़क़ति स्लो आहे बल्कि उहो प्रॉब्लमेटिक आहे। बजाए जो कंहिं सोल्यूशन्स ॾे ऐं हल ॾे उहो प्रॉब्लम्स ई क्रिएट कंदो आहे। जेकॾहिं ईअं न हुजे हा त अॼु तव्हां जेकॾहिं परसेप्शन जेके सर्वे थिया आहिनि उन में जेको आहे सो पाकिस्तान जी ब्यूरोक्रेसी जे हवाले सां सर्वेज़ जा जेके रिज़ल्ट्स आहिनि इहे सुठा कोन्हनि। तव्हां बि हिकिड़ा शहरी आहियो, मां बि शहरी आहियां, ॿियनि शहरनि सां तव्हां ॻाल्हाए वेठा। यानी हिकिड़ो आम माण्हू जंहिंखे वधीक जेको आहे सो हिकिड़ो हुकूमत जी सर्विस डिलीवरी या हुकूमत जी कारकर्दगी या हुकूमत जे डिपार्टमेंटुनि में जिन सां हुनजो तालुक़ रहे थो उते जेके हुन जा कम आहिनि से न फ़क़ति बीठल आहिनि बल्कि उन्हनि में प्रॉब्लम्स आहे ऐं उन जे हवाले सां हू मुतमइन कोन्हे। इहा हिकिड़ी आम ॻाल्हि आहे। हाणे वापसि अचूं त प्राइम मिनिस्टर जे साम्हूं जेके 3 शयूं मुंहिंजो ख़्यालु आहे नज़र अचनि वेठियूं, जिते हिकिड़ी ते त प्राइम मिनिस्टर पाण बि यानी थोरी देरि लाइ ईअं थो लॻे त अंग्रेजी जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयूं त पाण बि फ्रस्ट्रेट जेको आहे त हिकिड़ो बेइतमानी जो इज़हार कंदे नज़र अचे वेठो त मां 2 हफ़्ता जेके आहिनि से हिकिड़ी रिपोर्ट ठाहिण लाइ डाउन साइज़िंग लाइ मिनिस्ट्रियुनि खे ॾिना ऐं 2 हफ़्ता पूरा थी विया आहिनि ऐं हाणे जेको आहे सो मज़ीद मां इन टाइम फ्रेमवर्क जे एक्सटेंशन में मुफ़ाहमत न कंदुसि। ॿी ॻाल्हि जेका हुनजी पंहिंजे वज़ीर जेको आहे प्लानिंग जो जेके प्लानिंग डिपार्टमेंट जे बारे में बि रिपोर्टेड लाइ त उनखे बि कंहिं तरीक़े सां जोड़ जोक ऐं इख़्तिताम जे हवाले सां ॾिठो पिए थो वञे। हाणे उते जेको आहे सो उन वज़ीर जेको आहे सो उन इहो चयो आहे त असांजो जेको मेन मसइलो आहे त 75 सालनि खां असां जेको आहे सो इहे सभु मसइला असांजा इकट्ठा थिया आहिनि ऐं इन्हनि जे पोयां जेको आहे सो सियासी जेका आहे सा हिकिड़ो अदम इस्तेहकाम जेको आहे सो उहो बि इन जी जवाबदारी रखे थो त माशी अदम इस्तेहकाम जेको आहे सो तंहिंखे बहितर करण लाइ ठीकु करण लाइ जेको आहे सो सियासी इस्तेहकाम जी ज़रूरत आहे। हाणे टी ॻाल्हि जेका आहे जेका तव्हां बि कई ऐं जेका रोज़ असां ॾिसूं वेठा त इन्हनि सभिनी शयुनि जंहिंजे लाइ चयो थो वञे त इहे हिकिड़ियूं कंडीशन्स आहिनि। IMF जो जेको लोन मिले वेठो उन में जेके बि कंडीशन्स आहिनि उहे हिकिड़े आम माण्हू जे लाइ जेको आहे
तो काफ़ी परेशानीअ जा असबाब पेचियूं पैदा कनि। पहिरियों परेशानी जो असबाब त इहो आहे त हिकिड़े आम माण्हू लाइ जेको आहे सो महांगाई जेका आहे त उन खे घटिजण जे बजाए ईअं पियो थो नज़र अचे त उन महांगाई जा असर जेके आहिनि ते अञा प्रैक्टिकली वधंदा। इहे ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि त हिकिड़ो थियोरिटिकल किताबी तौर ते असां चऊं वेठा त भई 11 महीननि में असांजी जेका महांगाई आहे उहा 24% ते आई आहे। आईंदा जेको आहे सो हिकिड़ो यानी 3 मंथ 6 मंथ या हिकिड़ो आईंदा एवरेज जेका आहे सा मुस्तनिद इकोनॉमिस्टनि त 16-17% थींदी। ही कुझु ॻाल्हियूं पैदा कनि त 12-13% थींदी। पर उनजे बावजूद बि वरी असां जेकॾहिं महांगाईअ खे कुझु अहिड़े तरीक़े सां ॾिसण जी कोशिशि कयूं, बिजली जा बिल, गैस जा वधंदड़ बिल, ट्रांसपोर्ट जेको आहे सो उन में इस्तेकाम कोन्हे उन जे रेट्स जे हवाले सां। ॿियो माण्हुनि जी जेका हिकिड़ी अफोर्डेबिलिटी आहे उन में हुननि वटि जेका इनकम आहे उन इनकम जे साम्हूं जेतिरा जवाब उन्हनि खे ॾियणा आहिनि उहो ॾियण जी क़ाबिलियत कोन था रखनि। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कोन थी थिए, रादर एम्प्लॉयमेंट जेका आहे सा घटिजे वेठी। त पोइ हिननि 3 सालनि में जेको आहे सो 2.25 करोड़ माण्हू जेकॾहिं यानी आबादवारी खां लेबर फोर्स सर्वे जे हवाले सां जेकॾहिं ॿाहिरि निकिरी वञनि मार्केटुनि मां त इहो तमामु हिकिड़ो मुंहिंजो ख़्याल आहे कंहिं बि सोसाइटी लाइ जब्बार साहब माफ़ कजो तव्हांखे इंटरप्ट बि कयां। इहे शर्त त समूरा IMF जा आहिनि न, कड़ा शर्त जंहिंमें तव्हांखे गैस जूं क़ीमतूं वधाइणियूं पयूं, जंहिंमें तव्हांखे बिजली जी क़ीमतनि में इज़ाफ़ो कयो वियो। इहे समूरा जेके मामला आहिनि इहे त IMF जी शर्तनि ते आहिनि। इहे हदफ़ इहे टारगेट हुकूमत वक़्त खां अॻे पूरा कया आहिनि। ॾिसो हुकूमत सिर्फ़ु जेको आहे सो हिकिड़ो सवले तरीक़े सां त हिकिड़ी बिजली जी जेका पैदावारी लाॻत आहे, क़ीमत आहे, उन खे ऐं फ़रोख़्त वारी क़ीमत जेका माण्हुनि खे कंज़्यूमर्स खां चार्ज पियो थो कयो वञे, माण्हुनि खे बिजली ॾेई करे पैसा वरिता उन जी चवनि था बराबरी हुअणु खपे। 100 रुपए जी ठाहियो था, 100 रुपए जी विकिणो। हाणे उन खे पूरो करण लाइ इहे अघु वधनि था। तव्हां वारी ॻाल्हि बिल्कुलु दुरुस्त आहे त IMF जे शराइतुनि जो हिकिड़ो हिसो आहे। पर IMF जे शराइतुनि में त न पर गाइडलाइंस में इहो आहे त तव्हां रिफॉर्म्स आणियो। असां जेकॾहिं बिजली जे हवाले सां जेको आहे सो सिर्फ़ु असां वटि हिकिड़ो फॉर्मूलो आहे त असां जेको आहे सो सिर्फ़ु अघु वधायूं। असां वटि उते करप्शन खे घटि करण जे लाइ का बि जेका आहे सा हिकिड़ो मैकेनिज़म ऐं हिकिड़ो प्लान मौजूदु कोन्हे। असांखे जेका इनएफिशिएंसी जे हवाले सां जेको असां 15-17-20% जेके लॉसिस आहिनि उहे वेठा ॾिसूं। गैस में 20% लॉसिस थी विया आहिनि हाणे। त इन्हनि सभिनी खे जेको आहे सो रोकण लाइ, ख़तमु करण लाइ ऐं एफिशिएंट मैनेजमेंट खे आणण लाइ यानी रिफॉर्म्स जेके आहिनि से उन जो मतिलबु इहो आहे त तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़ो मैनेजमेंट ऐं हिकिड़ी अकाउंटेबिलिटी ऐं हिकिड़ो सुठे तरीक़े सां उन खे ऑपरेशनल वे में जेकॾहिं हलायो था त तव्हांखे एतिरा अघु वधाइण जी ज़रूरत ई न पवंदी। छाकाणि त उते इहे नुक़सानात आहिनि इन घटिजी वेंदा। जॾहिं नुक़सानात घटिबा त पोइ जेका आहे सा रिकवरी जेका आहे ऐं प्रोडक्शन ऐं रिकवरी जे कॉस्ट में जेका आहे सा फ़ासिलो घटिजंदो वेंदो ऐं अहिड़े तरीक़े सां वधाइण जी ज़रूरत हर वक़्तु पेश न ईंदी। कल्ह बि हिकिड़े सेमिनार में रुॻो इहे ॻाल्हियूं पिए थियूं त आख़िर उहे कहिड़ा तरीक़ेकार आहिनि। त हुकूमत त सिर्फ़ु सवला तरीक़ेकार पे थी पिक करे, पर IMF थोरी देरि लाइ चऊं रिफॉर्म जे हवाले सां जेके ॻाल्हियूं कयूं आहिनि उते IMF जी हिकिड़ी कोताही ज़रूरु आहे त उन्हनि रिफॉर्म्स खे बि ओतिरो ई शराइत जो हिसो ठाहियो वञे, कंडीशन जो जेके रिव्यूज़ में थियणु खपनि। जॾहिं IMF रिव्यू कंदी आहे त ओॾी महिल जेके आहिनि से शराइतुनि जी तकमील त आहे, पर शराइतुनि सां गॾोगॾु उन्हनि रिफॉर्म्स जी हवाले सां जेका आहे सा उन जी तकमील ते का बि परेशानी जेका आहे सा IMF न ॾेखारींदी आहे। छाकाणि त IMF त लैंडर आहे। IMF त तव्हांखे पोयां पैसा ॾिना उहे वापसि पई थी करे। हाणे अहिड़ी तरीक़े सां नवां पैसा था वठो उहे बि वापसि करणा आहिनि। त हाणे छा गैस जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हायूं त माण्हुनि जे अॻियां जॾहिं गैस जा अघु वधनि था त 20% जेकॾहिं तव्हांजा लॉसिस आहिनि गैस में उन्हनि खे घटि करण जी ज़रूरत आहे। ऐं उन सां जेको आहे सो वाधारे वारो जेको हिकिड़ो अंग आहे उहो पाण ई घटिजंदो वेंदो। त किथे बि सर्विस डिलीवरी जी जेकॾहिं ॻाल्हियूं था कयूं त ख़ुदि प्राइम मिनिस्टर ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीरूं करे करे असां त ॿुधी जेके आहिनि थकिजी पियासीं त 13 डिपार्टमेंट आहिनि, कॾहिं बि चए 17 डिपार्टमेंट आहिनि जिन ते 13 अरब रुपया था ख़र्च थियनि जेके 18वीं तरमीम खां पोइ सूबनि जे हवाले थियणु खपनि। उन्हनि जी ज़रूरत न हुई त उन्हनि खे वफ़ाक़ में रखियो वञे। प्राइम मिनिस्टर
पाण इन एहसास के इन पॉलिटिकल जेका आहे सा हिकिड़ी जेका एडवोकेसी ही पीपल्स पार्टीअ तरफ़ां उनखे पाण जेको आहे सो बाहि कयो आहे ऐं उन बाहि करण खां पोइ प्राइम मिनिस्टर एकामात न आहिनि। अॼु उन ते नाराज़गी जो इज़हार बि कयो अथई जी त हे हेतिरा ॾींहं थी विया आहिनि ऐं अञा ताईं जेको आहे सो रुॻो ॻाल्हियूं आहिनि ऐं छा वेठा कयो। त इहे मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में त अहिड़े क़िस्म जी जेका गवर्नेंस आहे जेकॾहिं प्रैक्टिकली यानी साथ साथ इहे ॻाल्हियूं चवनि जे प्राइम मिनिस्टर वरी तारीफ़ बि करे वेठो त भई पावर सेक्टर वारनि वॾो कमु कयो। कहिड़ो कमु कयो पावर सेक्टर वारनि? पावर सेक्टर वारनि सवाइ IMF जे चवणी मुताबिक़ वही पावर जेके आहिनि से घटाया वधाया न पर साॻियो कमु कयो। कंहिं को मुल्क जे लाइ हिकिड़े आम माण्हू जे लाइ की उहे तब्दीलियूं जंहिंसां इहे नुक़सानात असांखे घटि थियनि उन्हनि ते त कंहिं कमु कोन कयो। पर प्राइम मिनिस्टर वरी तव्हां ॾिसो त वॾो कॉशियसली वरी तारीफ़ बि करे पियो त हिननि जी असां चऊं था हिननि घणो कमु कयो। अहिड़े त इन्हनि तारीफ़ुनि में जॾहिं FBI जे ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर ॻाल्हाईंदो आहे त 2700 अरब रुपया FBI जे करे फाथा पिया आहिनि असांजा कोर्ट कचहरियुनि में ऐं 1200 अरब रुपए चोरी पई थी थिए ऐं हे मौक़मा ठीकु नथा लॻनि। पर उन सां गॾोगॾु उन्हनि खे 3 महीननि जूं पघारूं जेके आहिनि से ॾिनियूं वयूं त तव्हां ज़बरदस्त कमु कयो आहे हाणे अचो तव्हांखे शाबाशी बि ॾियूं। त इन खे ॾिसो मां त थोरो तमामु एहतियात सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि पियो थो कयां त छा मुनाफ़क़त कंहिं ॿी शइ खे चयो वेंदो आहे छा? तव्हां जेकॾहिं बिल्कुलु गवर्नेंस में जेकॾहिं तव्हांजो इसूल इहो आहे त प्राइम मिनिस्टर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री उन हिकिड़ियूं डायरेक्शन ॾिनियूं 2 हफ़्तनि में कयो बसि। अॼु पाण जेको आहे सो उन ते उन गुस्से जो जेको आहे सो इज़हार कयो आहे। बिल्कुलु हाणे कुझु जेके ॿियूं ॻाल्हियूं जेके उते मंज़ूर थियूं आहिनि उहे तव्हां बि ॿुधियूं असां बि ॿुधियूं। हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे थोरो चङी लॻी त ठीकु आहे 50 अरब जेका असांजे PSDP में कटौती पई थी थिए उहा 50 अरब उन्हनि कंसेशन जे हवाले सां आहे जेका 3 महीननि लाइ 200 यूनिट खे ॾिनी वेंदी। पर तव्हां हिन इलेक्शन मैनिफेस्टो में तव्हां त टीवीअ ते वेठा आहियो इन सॼे इलेक्शन मैनिफेस्टो में हुन माई जेका आहे मरियम नवाज़ उन खां पोइ बिलावल भुट्टो ऐं प्लस पीपल्स पार्टीअ सभिनी लीडरनि चयो भई 300 यूनिट ताईं त असां माण्हुनि खे बिल्कुलु बिजली मुफ़्त मुहैया कंदासीं। हाणे वरी उहा मुफ़्त मुहैया करण जे बजाए ईअं पिया था चवनि त असां जेको आहे सो सोलर एनर्जी ॾींदासीं। हाणे सोलर एनर्जी में पंजाब वारनि त हिकिड़ो जेको तरीक़ेकार कढियो आहे हुन में ओधर बि आहे कुझु शयूं व्याज फ्री बि आहिनि ऐं उन शुरू करण जी हिकिड़े मैकेनिज़म जी ॻाल्हि ॿोल थी आहे। सिंध में उहा मैकेनिज़म जेका आहे सा कहिड़े तरीक़े सां इजरात थींदी मुंहिंजो ख़्यालु आहे उन जे बारे में अञा क्लैरिटी कोन्हे। पर 300 यूनिट तव्हां थोरो सम्झण जी कोशिशि कयो कि अॼु प्राइम मिनिस्टर तव्हांखे इहो पियो थो चए त 84% डोमेस्टिक कंज़्यूमर 84% 200 यूनिट वारा आहिनि। हाणे मां तव्हांखे थोरो सवले तरीक़े सां सम्झाइण जी कोशिशि कंदुसि त 3000 अरब रुपयनि जी जेकॾहिं बिजली असां प्रोड्यूस कयूं था या असांखे मिलनि था रुॻो 1700 या 1800 अरब ऐं जेकॾहिं उन्हनि 3000 मां 50% डोमेस्टिक आहे जेके तव्हां सम्झो 1500 प्राइम मिनिस्टर पियो थो चए 94%। मां प्राइम मिनिस्टर जे अंगनि ते थो हलां मां पंहिंजे स्टैटिस्टिक खे छॾे ॾिनो। हाणे जेकॾहिं नवां आहे त इहो 1000 अरब रुपया था थियनि। 1000 अरब रुपयनि खे जेकॾहिं 3 क्वार्टर्स में असां डिवाइड कयूं 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कयूं त 250 अरब था थियनि। प्राइम मिनिस्टर त हींअर 50 अरबनि जी ॻाल्हि कई आहे त 50 अरब जेके आहिनि से असां जेको आहे सो 3 महीननि लाइ ॾींदासीं। मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में इहो अंग अञा इन खां मथे आहे। पर सवाल इहो त पैदा थिए त ठीकु आहे शुरूआति इहा ठीकु आहे त उन्हनि माण्हुनि खे जेको आहे सो 50 अरबनि ताईं माफ़ी ॾिनी पई थी वञे। 250 अरब जेके आहिनि से उन्हनि जी बिजली त उन्हनि खे मुहैया असां न कंदासीं। हालांकि असां पंहिंजो वाइदनि में इलेक्शनुनि में मैनिफेस्टोज़ में तकरीरुनि में इहे शयूं कयूं माना असां अवाम खे सम्झूं था थोरी देरि लाइ त अवाम जी जेका हिकिड़ी मेमोरी आहे उहा कमज़ोर आहे छाकाणि त अवाम वाक़ई अंडर न्यूट्रेटेड आहे। अवाम खे जेको आहे सो 2 वक़्तनि जी मानी पूरी कोन पई थी मिले मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐं अवाम खे जेको आहे सो उहे शयूं जेके बुनियादी तौर ते जेके चइबो आहे कोर इन्फ्लेशन या ज़रूरत जूं शयूं आहिनि उन्हनि खे पूरो करण में उन्हनि खे प्रॉब्लम आहे। त वाक़ई थोरी देरि लाइ जेकॾहिं असां इहो चऊं जेको मुंहिंजो ख़्यालु आहे मूंखे चवणु खपे त हिननि जी जेका हिकिड़ी मेमोरी आहे उन में का कमज़ोरी पई थी नज़र अचे छाकाणि त अंडर न्यूट्रेटेड आहिनि अंडर फैसिलिटेटेड आहिनि। पर थोरी देरि लाइ असां ऐं तव्हां जेके इहे ॻाल्हियूं ॾिसूं वेठा ॿुधूं वेठा इन्हनि ते हिकिड़ी एडवोकेसी त करणु खपे। उहे वाइदा त न कजनि जिन जी वफ़ा न थी सघे। मुंहिंजे ख़्याल आहे तव्हांजे साम्हूं इहे सभु ॻाल्हियूं आहियूं। उन खां पोइ जेको आहे सो जेकॾहिं PWD जो महकमो ख़तमु करण जी वजह छा ॿुधाई आहे। मां नंढो हूंदो हुउसि त PWD वेठो ॿुधंदो हुउसि। हाणे उन जो आहे त उन में करप्शन आहे
हाँ ठीकु आहे, मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में त करप्शन किथे कोन्हे, करप्शन हर हंधि आहे। करप्शन त हिन सोसाइटी में जेको आहे जो हिकिड़ो नॉर्म थी वियो आहे, ईअं थो लॻे एंटरटेनमेंट अलाउंस जे तौर ते हुनखे वेठा इस्तेमालु कयूं असां। त PWD खे ख़तमु करण जो जेकॾहिं कयो अथई, मुंहिंजे ख़्याल में तमामु सुठो कयो अथई, छाकाणि त केतिरा ई इदारा आहिनि जेके हिन, तव्हां सिंध में जेकॾहिं ॾिसंदो थोरी देरि लाइ, असां वटि वर्क्स डिपार्टमेंट आहे, पंजाब में ॾिसंदो उते आहे, चइनी सूबनि में आहे, फेडरेशन में ईंदो हाउसिंग एंड वर्क्स आहिनि, ॿिया अलाए केतिरा इदारा आहिनि। पिण इदारा पंहिंजो पाण बि जेको आहे सो उन्हनि खे जॾहिं बजट ॾिनो वेंदो आहे, उहो पंहिंजो पाण बि उहो ई कमु कंदा आहिनि जेको PWD करे थी। त हिन वक़्तु जेका प्राइम मिनिस्टर हिकिड़ो प्रपोज़ल हिननि खे ॾिनो हो, जंहिं प्रपोज़ल जे पोयां ज़रूरु डाउन साइज़िंग में IMF जा कुझु न कुझु नोट्स शामिलु हूंदा, इहो दुरुस्त आहे। पर हाणे जेकॾहिं 15 ॾींहं आहे प्राइम मिनिस्टर जा, 15 ॾींहं अलाए कॾहिं पूरा थींदा, जंहिं ते अॼु रद्द अमल त आयो आहे, थोरो ॾिसूं त इन रद्द अमल खे छा, इन ते जेको आहे वारकी 2-3 ॾींहंनि में इहो फ़ैसिला थींदा त इन्हनि वज़ारतुनि मां कीअं इन्हनि खे रिस्ट्रक्चर कयो वेंदो, मर्ज कयो वेंदो, कीअं इन्हनि खे नंढो कयो वेंदो। छाकाणि त तव्हां थोरी देरि लाइ अंदाज़ो लॻायो त हिकिड़ो डिपार्टमेंट हलाइण लाइ जॾहिं तव्हांखे हिकिड़ो सेक्रेटरी खपंदो आहे त उते 2 एडिशनल सेक्रेटरी हूंदा अथव, 4 जॉइंट सेक्रेटरी हूंदा आहिनि, ऐं उन खां पोइ 8 डिप्टी सेक्रेटरी हूंदा आहिनि, 16 खनि सेक्शन ऑफिसर हूंदा आहिनि। त इहो 100 माण्हू जेके आहिनि से इन्हनि 100 माण्हुनि जूं जेके आहिनि से पघारुनि खां अलावा पर्क्स, प्रिविलेजिस, पेंशन्स ऐं प्लस अननेसेसरी जो मतिलबु आहे त तव्हां माण्हू त घणा रखिया आहिनि पर सर्विस डिलीवरी त कुझु कोन्हे न। मूंखे ॿुधायो हिकिड़े माण्हू खे पेंशन वठण लाइ बि बग़ैर कंहिं मदद जे, बग़ैर कंहिं सहकार जे, मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो पेंशन वठण में हिकिड़ो मसइलो अथव। प्रैक्टिकल आहिनि, बिल्कुलु ईअं पियो थो थिए हिन मुल्क में। त थोरो परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट खे ठीकु करण जी अशद ज़रूरत आहे त जीअं गवर्नमेंट जेका आहे डाउन साइज बि थिए, नंढी बि थिए। इहो बि पाइड पाकिस्तान इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स में जेके आहिनि से 2-3 तकरीरूं मां ॿुधियूं पे, हुननि चयो सभ खां सुठी हुकुमरानी उहा आहे जेका नंढी हुजे, डाउन साइज कयो, नंढी कयो, तव्हां एक्सपेंड न कयो। ही जेको आहे सो हिकु मौक़े में मां 2-3 मौक़े मां कॾहिं एक्सपेंड था कनि। जब्बार साहब, इहे वाइदा त हर जेको आहे सो सियासी पार्टी करे थी, पर जॾहिं हुकूमतूं ठहनि थियूं त तव्हां ॾिसो त केतिरा मददगार, केतिरा तर्जुमान ऐं जा केतिरियूं वज़ारतूं, केतिरा सेक्रेटरी, केतिरा एडिशनल सेक्रेटरी थियनि था, आवाम जो पैसो ख़र्च थिए थो, पोइ उन्हनि खे मरातूं मिलनि थियूं, पेंशन्स मिलनि थियूं। वॾी महिरबानी तव्हां अॼो की इकोनॉमी जे हवाले सां अहम जेको पार्ट आहे प्रोग्राम जो हुन में जॉइन कयो। नाज़रीन, सीनियर इकोनॉमिस्ट जब्बार मेमण जी गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी। यकीनन वज़ीर आज़म जी अॼु वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में जेका ख़िताब हो वो सख़्त त रहियो, पर छा वाकई करप्शन ख़तमु करे अवाम खे रिलीफ ॾिनो वेंदो? इन जी शुरूआत कॾहिं थींदी, किथां थींदी? लफ़ाज़ी तौरु या बयान ॾियण जे तौर ते त केतिरे वक़्त खां अवाम ॿुधंदो थो अचे, पर अमली तौरु इन ते एक्शन खणण जी ज़रूरत आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम के ॿिए हिसे में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल ऐं नयूं ठहंदड़ जेके पार्टियूं आहिनि। मौजूदा जेका सियासी सूरत हाल आहे, असां माज़ी में ॾिठोसीं त कहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ी पार्टियुनि खे ठाहियो वियो, हिकिड़ियूं पार्टियूं जेके पाण मुरादो ठहनि थियूं, टुटनि थियूं, हिकिड़ियूं पार्टियूं जेके इस्टेब्लिशमेंट जे तरफ़ां माज़ी में जिन खे ठाहियो वियो। ताज़ो जेका हिन वक़्तु मुल्क जी सियासी सूरत हाल आहे, उन में मुस्लिम लीग जा जेके 3 नाराज़ अॻवान आहिनि, उन्हनि पारां अवाम पाकिस्तान पार्टी जो जेको बुनियादु रखियो वियो आहे। इहा पार्टी मौजूदा सूरत हाल में पंहिंजी साख कीअं ठाहे सघंदी? इन पार्टी जा जेके बुनियादु विझंदड़ आहिनि, जेके फाउंडर आहिनि, उहे केतिरी अवामी मक़बूलियत माणे सघंदा? इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं अॻूणे गवर्नर इशरतुल इबाद जे हवाले सां, जंहिं पिणु नए सियासी प्लेटफॉर्म के जे हवाले सां ॻाल्हि कई आहे त मौजूदा सूरत हाल में अवाम खे नए सियासी प्लेटफॉर्म जी ज़रूरत आहे। इन ई हवाले सां पंहिंजो तर्जुमो ॾियण लाइ असांखे सीनियर एनालिस्ट ख़ालिद जमील साहब ज्वाइन कयो। ख़ालिद साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ख़ालिद साहब, क्या देखते हैं? हमने देखा कि नई पार्टियों का क़याम, काफ़ी अरसे से ये बातें हो रही थी, लेकिन बिला आखिर सरदार मेहताब, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल ने अवाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद डाल दी। क्या कहिएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उसमें गुज़श्ता चंद सालों में काफी तब्दीली आई है। माजी में तो हमने देखा कि बाज़ ऐसी जमातें बनी जिन्होंने अपनी जमात को टेंट डाला
खास तौर के ऊपर 99 के बाद अगर आप देखें, जब मियां नवाज शरीफ साहब को जब मुशर्रफ के coup के बाद जो है अरेस्ट किया गया और फिर मुल्क बदर किया गया, तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मार्ज वजूद में आई और फिर उसने अपनी गिरफ्त बनाई पंजाब के अंदर, और फिर उन्होंने मरकज में पंजाब में हुकूमत भी बनाई थी और सिंध में भी हुकूमत बना ली थी। लेकिन उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि अभी 2024 के अगर हम इलेक्शन देखें या इससे पहले भी 2022 में जो ज़िमनी इलेक्शन देखें, उसमें जो इलेक्टेबल थे या इस किस्म की जो सियासी जमातें जिनको एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट बनाई थी और पार्टी को तोड़ने के मकासद के लिए ग्रुप बनाए गए, वो इतने ज्यादा खातफा कामयाब नहीं हुए हमें नजर आ रहे। पंजाब के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, मासवा 1-2 नशिस्तों के, अब उसके अंदर भी फॉर्म 45-47 का तनाजा चल रहा है, और जब अगर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो वहां भी चीजें खुलेंगी। केपी के अंदर देखें, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनी, परवेज खटक साहब, महमूद खान ने बनाई, अब वो उनकी भी कोई नेशनल असेंबली में वो प्रेजेंटेशन नहीं आ सकी। केपी असेंबली के अंदर उनके 2-4 लोग जीते हैं। अब अगर ये पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, तो इसमें भी हमें जो 2-4 काबिल जिक्र लोग हैं, उनका अपना हल्के में मेहताब अब्बासी हैं, शाहिद फरहान अब्बासी हैं, इनका अपने अपने हल्के में कुछ असर रसूख है, कुछ वोट जरूर है, लेकिन ये उस अंदाज के अंदर मेरा नहीं ख्याल के बड़ा इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर डाल सकेंगे। डेफिनेटली केपी की सतह के ऊपर शायद कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून को टेंट डले, इनका जो लोकल वहाँ पे नून लीग के लोग हैं जो नाराज हैं वो इनके साथ शामिल होंगे। उनका वोट बैंक के अंदर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के सूबाई लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर ये जमातें खुद उतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। पाकिस्तान में इस वक्त जो हमें सियासी जो अवाम का जो मूड है या अवाम की जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी आप कह लें, उसके अंदर 3 ही बड़ी जमातें नजर आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, नून लीग नजर आ रही है, बाकी सब के सब जो है वो ग्रुप है मुख्तलिफ हल्कों के अंदर। कुछ सिंध कॉन्फ्रेंस जमाते हैं, कुछ जो है कि आप कराची हैदराबाद तक एमकेएम को अगर आप देखें वो है, कुछ जो है केपी के अंदर या पंजाब के अंदर आपको नजर आएंगी छोटी जमातें या मजहबी जमातें हैं, उनका कुछ हल्का अहबाब है। तो वो उस अंदाज के अंदर चीजें मेरा नहीं ख्याल कि माजी में जिस तरह से होता था कि पूरी की पूरी जमातें खड़ी कर ली जाती थी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, अब शायद उस तरह नहीं हो सकेगा। आप इवन कराची हैदराबाद के अंदर देखें कि एमकेएम को जब एमकेएम लंदन एमकेएम पाकिस्तान किया गया, फिर एमकेएम पाकिस्तान के अंदर से जो है वो मुस्तफा कमाल साहब को ये बाकी ग्रुप जो है निकाले गए, तो उन्होंने भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सके, अवाम ने उनको भी कोई पजीराई नहीं दी। मेरा ख्याल अवाम काफी शऊर रखते हैं। अभी वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में जो चीजें निखर कर सामने आ रही हैं उनको तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो स्टैब्लिशमेंट के मोहरे बनकर जो है कि कभी एक जमात में कभी दूसरी जमात में जो इलेक्टेबल कहे जाते थे या मुख्तलिफ जमातें बनाते थे या मुख्तलिफ जमातों के अंदर जो है कि वो मुख्तलिफ कलाबाजियां खाते थे, उनको मेरा ख्याल है कि पिछले 2-3 इलेक्शन अगर आप देखें तो अवाम ने इतनी पजीराई नहीं दी, क्योंकि अवाम ऐसे अनासर को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखते। ये सियासी कल्चर को और सियासी जमातों के वो टेंट डालने की कोशिश करते हैं, और मेरा ख्याल है अवाम ये एक अच्छी हमें सोच नजर आ रही है कि अवाम जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जमहूरी और सियासी जमातें हैं, उनको अभी वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अनासर को नहीं कर रहे जो एस्टेब्लिशमेंट के मोहरों के अंदाज के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों में मूव करते हैं या खुद आजाद हैसियत में लगते हैं। खालिद साहब, तो नई पार्टी बनाने वालों को खुद इस बात का इदराक नहीं है जो बातें आपने की हैं कि वो जो अवामी सियासत से निखर कर जो सामने आता है वो अपनी जगह बना पाता है, तो ये जो नई पार्टियों की बुनियाद रखने वाले हैं, क्या उनको अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जो मैच्योरिटी आ गई है लोगों में, अवाम में, तो क्या उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ? देखिए, उनको एहसास है, तो मेरा ख्याल है कि ये आपको याद होगा कि 2024 के इलेक्शन से पहले, ये बहुत पहले शायद फरकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, मुस्तफा नवाज खोखर, इन्होंने मुख्तलिफ शहरों के अंदर कन्वेंशन करना शुरू कर दिए थे, लेकिन ये नहीं बना सके, क्योंकि जब ज़िमनी इलेक्शन देखा 2022 का और उसके बाद फिर 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुए उसके भी नतीजे इन्होंने देख लिए, तो अब इनके अंदर भी आप देखें ना, मुस्तफा नवाज खोखर इसके पायनियर्स में से थे, लेकिन अब जब ये पार्टी लॉन्च हुई है वो इसमें शामिल नहीं होने का कि नहीं, मैंने अपने हल्के में देखा, मैंने अवाम में देखा कि अवाम इस चीज को नहीं पसंद कर रहे, मैं इसलिए जो है कि इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। और वो अब ये सोच रहे हैं कि अच्छा कि अगर किसी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी में जाएं या क्या करें, वो फैसला नहीं कर पा रहे। अवाम उनके जो है, उनके हल्के के जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप इस जमात में बिल्कुल ना जाएं, और उन्होंने बल्कि 1-2 शोज के अंदर ये इजहार किया कि लोग समझते हैं कि आप बेहतर है कि पीटीआई में चले जाएं, तो वो अभी इस अंदाज में सोच रहे हैं। ये इन चीजों को एहसास है इन लोगों को, लेकिन ये क्योंकि अपना एक प्रेशर ग्रुप के तौर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, अपने अपने हल्कों में
मुमकिन है कि जिन पार्टियों से ये नाराज होकर अलग हुए हैं, अब ये भी हो सकता है कि ये वहाँ पे देखे ना, अभी भी नवाज शरीफ के बारे में शायद फैजान अब्बासी कहते हैं जी कि मैं अगर किसी की बात सुनूंगा या किसी का गिला शिकवा तो सिर्फ नवाज शरीफ है, बाकी मैं किसी को नहीं सुनता। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर ये चौधरी निसार को आप देखें, कुछ अर्सा पहले वो भी अलग हुए थे, तो पार्टी के अंदर जो नई लॉट आ रही है, उस नई लॉट को जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे उनके इख्तलाफात हैं कि जी फैमिली मेंबर्स की बजाय इसको पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में क़यादत की तब्दीली होनी चाहिए, रेदर देन कि आप फैमिली मेंबर्स को जो है कि पार्टी सरबराह बना दें। ये उनका डिस्प्यूट है जिससे वो अलग हुए हैं। तो ये एहसास तो उनको मौजूद है कि अवाम के अंदर उनकी पजीराई नहीं है, लेकिन एक अटेम्प्ट किया उन्होंने कि अच्छा है कि अपनी एक शनाख्त अपने हल्के में अपने इलाके में है तो एक प्रेशर ग्रुप बना लिया जाए और उसकी बुनियाद के ऊपर अगर एक नशिस्त निकाल ली जाए, जैसे शेख रशीद हैं, जैसे ये लोग हैं, या इसी तरह बाकी कई जमातें जो एक दो नशिस्तें सिर्फ जीतते हैं, वो अपनी एक पार्लिमानी पार्टी बना लेते हैं और फिर जो वो पोलिटिकल प्रोसेस है या फैसला साजी या कानून साजी का प्रोसेस है उसके अंदर अपना एक वेटेज बनाने के लिए अपनी बार्गेनिंग किया करते हैं। तो मेरे ख्याल उस हैसियत के अंदर तो शायद ये थोड़ी बहुत इनकी अहमियत होगी। अदरवाइज जो है कि नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर इनका इम्पैक्ट मुझे नहीं नजर आता कि अब ये इस किस्म की अभी मुस्तकबिल करीब में तो शायद कुछ कामयाबी इन पार्टियों को मिलेगी। खालिद साहब, प्रेशर की बात आपने की, ये जो पार्टी है ये जिन पार्टियों से निकल कर ये आए हैं, ये उन्हीं को प्रेशर देने के हवाले से इन्होंने पार्टी का ऐलान किया है या ओवरऑल ये प्रेशर सस्टेन कर सकेंगे? देखिए, जो भी किसी जमात से अलग होता है वो उसी के लिए खतरा साबित होता है ना, कि अगर शायद खाकान अब्बासी का जो वोट बैंक है, जो नून लीग, ये शायद खाकान अब्बासी और मेहताब अब्बासी जो है ये तमाम उम्र नून लीग के साथ वाबस्ता रही, किसी जब इवन काफ लीग बनी या बाकी ग्रुप बने उस वक्त भी अलग नहीं हुए थे। तो इनका जो वोट बैंक अगर कोई डेंट डालेगा तो वो नून लीग को डालेगा। इसी तरह परवेज खटक साहब मुख्तलिफ पार्टियां बदलते रहे थे माजी के अंदर, लेकिन आखिरी उनकी जो तवील रफाकत थी वो पीटीआई के साथ थी और महमूद खान की भी। तो उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई तो उनसे कोशिश था कि पीटीआई को हम डेंट डालेंगे। इस्तेमाल पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर भी पीटीआई टारगेट था, लेकिन वो नहीं हो सका। अभी जो है कि ये यहाँ पर भी जो इनका है कि वो नून लीग के साथ ही है ना। मैंने जैसे पहले कहा शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मैं सिर्फ बात अगर किसी को सुनूंगा या शिकवा या गिला जो है मैं बर्दाश्त करूंगा, नवाज शरीफ का करूंगा और किसी का नहीं करूंगा। तो अभी भी उनकी हमदर्दियां नवाज शरीफ के साथ हैं। तो ये इनडायरेक्टली एक मैसेज भी है कि अच्छा नून लीग अपने अंदर अगर इस्लाह कर लेती है चीजों की तो मुमकिन है कि किसी वक्त शायद खाकान अब्बासी वापस जो है कि नून लीग में भी जा सकते हैं। ये इम्कान अपनी जगह भी मौजूद है। इसलिए ये सिर्फ तो नून लीग के लिए तो प्रेशर ग्रुप जरूर होगा, बाकी आई डोंट थिंक कि किसी और जमात के लिए खतरा होंगे। खालिद साहब, आखिरी सवाल, साबिक गवर्नर इशरतुल लिबास साहब ने भी कहा है कि नए सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सियासी जमात या नए सियासी प्लेटफॉर्म की इस एतबार से जरूरत है। अगर इशरतुल लिबास साहब का भी पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो हमेशा उन्होंने भी एस्टैब्लिशमेंट के प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की है। वो एक केस के अंदर गालबन मेजर क्लीम केस है जिसको नामजद भी हुए, फिर वो मुल्क से फरार भी हुए और फिर सीधा वापस आके गवर्नर भी बने परवेज मुशर्रफ के दौर में, और फिर जब गवर्नर से हटे तो फिर वापस मुल्क से बाहर चले गए। तो मुल्क से बाहर बैठ कर अगर आपने सियासत करनी है, सिर्फ ड्राइंग रूम सियासत करनी है और फिर आपको अगर कोई धमकी देता है अब आके जो है कि गवर्नर बन जाए, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों की बात को तो सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। और दूसरा जो है कि आप अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखें ना तो उसके अंदर मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि अभी इमीडिएटली कोई सियासी जमात कोई बनत सकेगी या कोई अगर कोई बनाता है तो इस तेजी के साथ उसकी स्पेस बनेगी। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की सियासत में उसके अंदर आपको तीन बड़े फैक्टर नजर आते हैं। वो तीनों पार्टियां जो हैं कि इस वक्त मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसके अलावा रिलीजियस फैक्टर एक होता है, वो रिलीजियस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कुछ नेशनलिस्ट होते हैं जो कौम अपना सोच रखते हैं, वो अपनी नेशनल जमातों को सपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद जो है कि अगर आप पाकिस्तानियत की बात करें या कोई नेशनलिज्म या पाकिस्तानिज्म की बात करें तो मेरा ख्याल है अभी ऐसा जो है कि माहौल मुझे नहीं दिखाई देता कि कोई ऐसा नारा लेकर आएगा तो लोग उसके साथ चले जाएंगे। लोगों की अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन एक नजरियाती सोच होती है, वो उसको नजरियात को सोच को एक फिक्र को सपोर्ट करते हैं और वो जो है कि अभी मुझे उसमें अंदर ये नहीं दिखाई देता कि अभी इस वक्त या मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी एकदम से कोई इनकलाब आ जाए कि नई पार्टी बने और पूरे मुल्क उसको सपोर्ट करने लगे या बड़ी पार्टी बन जाए। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है इस वक्त। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर एनालिस्ट खालिद जमील साहब जी गुफ्तगू ताबुदी यकीनन इन वक्त जेका
मुल्क जी सियासी सूरत हाल आहे उन में अवाम इन पोज़ीशन में न आहे त कंहिं वॾी जेका पार्टी आहे उन जे नज़रिए खे क़बूल करे सघे या हिन वक़्तु जेके पार्टियुनि जे क़याम जूं ॻाल्हियूं हलनि थियूं या अवाम पाकिस्तान पार्टी जेका ठही आहे उहा बि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु नून लीग खे ते ई प्रेशर विझी सघे थी। ओवरऑल इन पार्टी जो फ़िलहालु एॾो को स्कोप नथो नज़र अचे। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।